पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर सही है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है यानी इसे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका जो गुणनफल है वो 1 आ जाए। तो हमें गुणा करनी है ना, तो एक तरीका तो यही है कि यहाँ से x का मान निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर से जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो x बराबर 2 की गुणा x हो जाएगी, 2 कम 2 बटे में 3, यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 2/3 ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सी सही है। एक तरीका है 3/2 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए। ठीक है, तो एक लाने के लिए हमें जो नीचे संख्या लिख रही है उसे ऊपर लिखना पड़ेगा और जो ऊपर लिख रही है उसे नीचे लिखना पड़ेगा, यानी इसे जो गुणा करनी पड़ेगी, कट जाएगा इससे, कट जाएगा, इसे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसे जो गुणा करनी पड़ेगी वो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2/3 से, यानी हमारे पास 3/2 है। इसका हमें क्या चाहिए था, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक में क्या करना है, सिर्फ उल्टा कर देना, पलट देना, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है हमारे पास, इसमें थोड़ा पढ़ने में कन्फ्यूजन हो सकता है तो ध्यान से देखना है। 4 का 3% है, तो एक सवाल तो ये बनता है इसका, 4 का 3% का निशान है, 3% है। एक तो इसे समझेंगे, कुछ तो इससे सवाल को समझेंगे कि ये सवाल है। कुछ सही तरीका इसका लिखने का ये था, 4 का 3 कोमा लगा कर लिख दो, प्रतिशत है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा लिखो 4 का 3 कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इनमें से 3 4 का कितने प्रतिशत है, इसे लिखने का ये वाला जो सवाल है इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 4 का मतलब गुणा 3% का मतलब बटे 100, तो 4 का 3% ही आ गया, 4 × 12 बटे 100। इसे तुम भाग दोगे तो 12 लिखो, दाईं तरफ से जितने एक के बाद नीचे डिजिट 0 हैं उतने ही दाईं तरफ से उतनी डिजिट के बाद 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 ही 0 थे एक के बाद, तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 से पहले इधर दाईं तरफ से, तो ये आ जाएगा इसका आंसर कि 0.14 इसका आंसर आ जाएगा। 4 का 3% इतना है। ठीक है, ये भाग दे के भी कर सकते हैं। और जो यदि सवाल ये है तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 4 का 3 कितने प्रतिशत है, यानी 3 4 का कितने प्रतिशत है, तो यानी 4 का, तो 4 तो नीचे लिखेंगे, कितना पूछा जा रहा है 3, तो 4 का 3 कितने प्रतिशत है, गुणा 100। ठीक है, तो जब तुम इसे प्रतिशत में निकाल रहे हो तो 3/4 प्रतिशत। ठीक है, ये सब अभी ऐसा हटाओ, काटना पड़ेगा ना, प्रतिशत का निशान भी लगेगा बाद में यहाँ पे। ठीक है, अब जब 4 से इसे काटेंगे हम, चलो अगली लाइन में काट देता हूँ। अगली लाइन में जब हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, और अभी 25 के 3 से गुणा कर देंगे, गुणा, तो उतने प्रतिशत आ जाएगा, 25 × 75%, यानी इसका जो आंसर आएगा 75%। तो इसमें लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस टाइप से लिखेंगे तो समझ में आ गया है, इस टाइप से लिखेंगे जैसे सवाल था तो इसमें कन्फ्यूजन बन रहा है। 4 का 3% है, तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का सवाल पूछा गया हमसे, 4 का 3% है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये तरीका सही है लिखने का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये सभी के सभी क्वेश्चन डीएलएड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, वैसे ये 2016 के क्वेश्चन पेपर है, उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन। तो अब हम चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसको सरल करना, a - b - 2a ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको क्या गया सरल करने पर प्राप्त होगा। तो a बाहर कैसा चिन्ह लग रहा है, यहाँ पर ये जो चिन्ह लग रहा है बाहर लग रहा है माइनस का, तो माइनस का जो चिन्ह है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिख के भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं b और a, ये माइनस जो है ब्रैकेट ओपन करने पर साइन को बदल देगा, चिन्ह को बदल देगा, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। तो b यहाँ पर जो है प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, 2a यहाँ पर माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का 2a। ठीक है, ऐसे बदल गया ये। अब इसके बाद जो है ए वाले कितने हैं, एक ए ये है और 2a ये हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 1a और +2a इन दोनों को मिल के
ए कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में 1+2 बचेगा, यानी 3a आ जाएगा। ए के इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा तो एक है और 2a मिलकर कितना हो गया 3a, और माइनस का b ऐसे ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका 3a माइनस b, 3a माइनस b। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, 3a माइनस b, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, दो संख्याओं का मैं से दे रखा है और उनका लय से भी दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या में बतानी है, ठीक है। तो दो संख्याओं का मैं से दे रखा है, ठीक है। ये तो विकल्प होगा तो जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी है। तो इसमें दो संख्याओं का जो मैं से है, मैं से को HCF बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है 35। और जो लय से है, लय से LCM वो दे रखा है 525। और इसमें से एक संख्या कह दो या पहली संख्या कह दो, पहली संख्या भी कह सकते हैं, वो कितनी है 175। तो दूसरी संख्या में बतानी है क्या होगी, दूसरी संख्या में बतानी क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लय से गुणा मैं से, लय से गुणा मैं से, या मैं से गुणा लय से, कैसे भी बोल दो इसे, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा मैं से। यदि हम पहली संख्या को a बोल देते हैं, वैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या को b, और लय से को हो जाएगा LCM और मैं से हो जाएगा HCF, ठीक है। लेकिन इन्होंने पहली संख्या में दे रखी है कितनी है 175, तो a का मान तो ऐसे समझ लें 175। दूसरी संख्या b जो कि हमें निकालनी है, और लय से यानी LCM 525 और HCF यानी मैं से कितना है 35। तो b का मान हमें निकालना है, तो 175 इसके गुणा में लिख रहा है तो बटे में चला जाएगा, ये क्रॉस इधर आ जाएगा राइट साइड के बटे में 175। अब हमें ये क्रॉस सोल्व करना है तो डिवाइड करना है, जैसे 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, और 5 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, 5 से काटेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 5 तिया 15, 2 बचेगा 5 पंजे 25। अच्छा तो 35 आ गया, तो इसे ना काट के तुम इसे काट लो, डायरेक्ट कट जाएगा फिर ये। 5 से इसे काट लेते हैं हम, 5 ही कम 5, अब जीरो में जाने का नहीं, वो जैसा कि 5 से हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं 525 को, तो 5 ही कम 5, ये तो पूरा कट गया। अगली संख्या उतारी 2, लेकिन 2 एक छोटी संख्या है 5 से, तो अब अगली संख्या उतारने के लिए जीरो लगाना पड़ेगा, 5 पंजे 25, पूरा चला जाएगा ऐसे। तो कितनी बार जाएगा 105 बार, और ये 35 बार, तो 35 से 35 कट जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या b जो है वो कितनी आ जाएगी 105। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 105। अब यहाँ से फिर से देखो, हमें जो है b का मान निकालना है, b दूसरी संख्या, यदि 525 गुणा 35 बटे 175। हमने जो है इसे काट दिया था, जैसे 5 से काटा था 35 बार, 5 से इसे काटा 7 बार, 7 पंजे 35। अब 5 से फिर 7 से इसे काट 7 पंजे 35। अब 5 से इसे काटना है, 5 से इसे काटेंगे तो फिर वैसे ही कटेगा, 5 ही कम 5, जीरो लगाना पड़ेगा, 2 में जाएगा नहीं, 25 में जाएगा, तो 5 पंजे 25, तो कितना जाएगा 105। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 3, 8, 2.159। इसमें 5 का स्थानीय मान हमें बताना है, ठीक है। वो क्या आएगा, तो दशमलव के जो बाद है कि स्थानीय मान लिखने के लिए आता है, तो पॉइंट पे तो समझ लो इकाई, 1 पर जाएगा दहाई, 10 पर 5 पर जाएगा 100 सैकड़ा, और इस पर जाएगा तुम्हारा 1000। इनसे क्या करते हैं हम भाग देते हैं, जैसे कि 5 का हमें स्थानीय मान चाहिए इसमें, तो 5 गुणा ये आएगा इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा है तो हमें किससे भाग देनी पड़ेगी इसे, 1/100 से, तो ये आएगा तुम्हारा 5/100। यानी कि अब तुम्हें 5 लिखना पड़ेगा, नीचे 1 के बाद 2 जीरो हैं, तो 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा, एक तो 5 हो गई, अब 1 अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी 0, और यहाँ लगाना पड़ेगा पॉइंट, यहाँ तुम 0 लिख सकते हो, तो ये इसका ही तो आएगा 0.05, ठीक है। या तुम इसे ऐसे समझ सकते हो 3, 8, 2.159। तो हमें जैसे इसका स्थानीय मान चाहिए 5 का स्थानीय मान चाहिए, तो पॉइंट के बाद पॉइंट लगाओ, पॉइंट से
इधर की तरफ पॉइंट से पहले एक डिजिट लिखा हुआ है 1, तो यहाँ लगा दो 0, ठीक है। और हमें किसका चाहिए था, 5 का चाहिए था, इसके नीचे 5 लिख दो, ठीक है बस। और सब बाकी भूल जाओ, ये भी और ये भी, ये सब। तो इसका स्थानीय मान इतना आ जाएगा, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है कैसा आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं इसका, बी क्या है, 286.105। तो अब इसमें 5 का स्थानीय मान चाहिए, तो 5 गुणा 1 बटे कितने से हो जाएगी, गुणा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार से भाग होगी, 5/1000। अब इसका 5 लिखेंगे। अब हमारे पास नीचे 1 के बाद 3 जीरो हैं, तो 3 से पहले पॉइंट लगना है। एक तो 5 हो गई, अब 0 लगाएंगे, फिर से 0 लगाएंगे, यहाँ लगेगा पॉइंट, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसे देखो 286.105 105, तो इसका स्थानीय मान चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। अब जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो सब पे 0 लगाते रहो जब तक 5 ना आ जाए। 5 का पूछना रहता है, 5 का पूछा जा रहा था तो ये आ गया। तो ये इसका स्थानीय मान यही है, देखो, ठीक है। विकल्पों में आता तो कैसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, 146.511। तो इसमें 5 का स्थानीय मान चाहिए हमें, तो 5 गुणा इकाई, दहाई, तो 10 से भाग हो जाएगी, 1/10, 5/10, तो 10 में जो है एक ही जीरो 1 के बाद, तो 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे बस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, 286.058। अब इसमें जो है 5 का स्थानीय मान चाहिए, 5 का, तो 5 लिखेंगे गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 से भाग होगी इसे, तो 5/100। तो इसमें कितना जाएगा, 0 नहीं, पहले 5 लिखेंगे और जो पॉइंट है वो दो डिजिट से पहले लगेगा, तो अब यहाँ पर सिर्फ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इनमें सब में, इसमें से किस में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक है ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे अधिक वाला मान, स्थानीय मान ये है 0.5, ठीक है। तो ये किस पाया है, इस पाया है 146। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका यह है, क्योंकि तो ऑप्शन वाले हैं, ऑप्शन वाले तो जितना जल्दी हो सके हम बता सकते हैं। तो उस 5 का स्थानीय मान पूछा गया था, और इसमें जो 5 है वो पॉइंट के बाद ही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, ठीक है। तो अब इन चारों में से कौन से में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक उसमें वो होगा जिसमें पॉइंट के बाद 5 सबसे जल्दी आ रहा होगा। तो यहाँ पॉइंट लग रहा है 5, यहाँ दूसरे नंबर पर आया, पॉइंट के बाद यहाँ तीसरे नंबर पर आया, पॉइंट के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर आया, और पॉइंट के बाद यहाँ पहले नंबर पर आएगा। तो इसका स्थानीय मान जो है 5 में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आप, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। विकल्पों में आता है तो आराम से आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। इसे सोल्व करना है, हमें सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना। 13 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 3। तो ये बोर्ड मास के नियम से है, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, इस ऑफ हिंदी में का, और तीसरा डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी योग, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर, माइनस। तो इसमें हम सबसे पहले गुणा और प्लस माइनस के चिन्ह, तो सबसे पहले गुणा होगी इसमें सोल्व। तो 13 गुणा माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3। अब इन दोनों में कोई सा भी कुछ भी कर सकते हैं, पहले प्लस माइनस में तो कोई भी पहले कर लो। तो ये प्लस का 13 और 3 भी प्लस का, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह लग रहा है। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, जोड़ देंगे ना, और 16 में से 16 गया क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, 8 के प्रथम 5 अपवर्तीय लिखिए। 5 अपवर्तीय यानी 5 का जो 8 के अपवर्तीय लिख रहे हैं ना, प्रथम 5, तो जो पहाड़ा होता है 8 का वो लिखना है। जैसे 8 एकम 8, पहला ये बनेगा, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये प्रथम 5 अपवर्तीय हैं 8 के, ठीक है। क्या क्या है, 8, 16, 24, 32 और 40। तो ये इसके 8 के अपवर्तीय आ गए प्रथम 5,
ठीक है, जो पहाड़े हैं वही हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 350 का 350 का 10% कितना है। तो 350 का मतलब हो गया गुणा 10%, का मतलब भाग 100। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं ऊपर भी 2 जीरो हैं, नीचे भी 2 जीरो हैं, तो कट जाएंगे। सिर्फ कितना बचा 35 गुणा 1, तो 35 एकम 35। तो इसका जो सही आंसर वो क्या आ जाएगा 35। 350 का 10% 35 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, हमें इसका मान निकालना है, को सरल करना है। 3ABC माइनस 2AB² माइनस 5ABC प्लस 3AB²। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ABC है और यहाँ भी ABC है। तो ABC तो आपका ऐसा समझो जैसे ऐसा लिख रहा हो 3x माइनस 5x। x तो कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ ABC कॉमन आ जाएगा, तो जब कॉमन आ जाएगा x तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 5। 3 में से 5 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा। तो यह ऐसे यहाँ कर लो 3ABC माइनस 5ABC, एक जगह लिख दिया मैंने, और ये 3AB² माइनस 2AB²। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं बस आगे पीछे करके लिख दिया। पहले मैंने किसे लिखा इसे, फिर लिखा मैंने इसे, फिर इसके बाद ये लिख दिया, फिर ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ABC तो कॉमन है यहाँ पर, या तो ऐसे ही घटा दो, जो संख्या में से संख्या घटा दो, 3 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, या फिर आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो ABC कॉमन आएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 प्लस यहाँ AB² है, यहाँ भी AB², तो AB² कॉमन आ गया, तो 3 माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ कितना आएगा ABC माइनस का 2 प्लस AB² गुणा 1, तो ये हो गया माइनस के गुणा में माइनस 2ABC प्लस AB²। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ABC हमारे पास यहाँ लिख रहा है, ABC यहाँ है, तो AB 3 में से 5 घटाना है, 3 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा -2, तो वो -2 ये है, वो ABC तो कॉमन है उसमें। ठीक है, और ऐसे इसमें यहाँ पर भी लिखा हुआ है AB², तो ये तो है, ये तुम्हारा माइनस का 2 प्लस का 3, यानी 3 प्लस का है 2 माइनस का, कर दोगे तो ये आ जाएगा, और AB² तो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपका है ये, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये एक तल है, जैसे भी आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे, ये भी एक तल है। तो इस पर मान लो कोई 2 बिंदु हैं, तो इन 2 बिंदुओं की हेल्प से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम इसका आंसर है, आंसर लिखना चाहो आंसर लिख दो, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं। तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये कोई 2 पॉइंट ले लिया हमने तल में, तो इनसे जाती हुई केवल एक ही रेखा तो बनेगी ये। अब ये रेखा को तो अंत नहीं होता, लेकिन हमारी जो रेखा है ये 2 ही बन रही हैं, और एक ही रेखा बन रही है 2 बिंदुओं से होकर, चाहे वो पॉइंट आपके कहीं पे भी हों। यदि इन 2 बिंदुओं से आप गुजारोगे तो केवल एक ही रेखा गुजरेगी, और कोई सी नहीं गुजरेगी इसके ऊपर से। ठीक है, 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा बनाई जा सकती है। आपने ये पॉइंट ए कह दिया, ये बी बन गया, तो रेखा बन गई आपकी, रेखा करनी हो AB। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है ये लास्ट क्वेश्चन है ये इस वाली वीडियो का। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त कैसा होगा। ये वृत्त आपका ये ऐसा होता है गोला गोला, किसी तार को यदि आपस में मोड़ के मिला दो तो वृत्त बन जाएगा। ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर। अब इससे आगे, और ये है परिधि। तो परिधि जो है आपकी, परिधि पर यदि कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, और उस पॉइंट को इसके केंद्र को यदि आपस में मिलाया, तो मिलाने पर क्या होगा, ये एक त्रिज्या बनेगी। इसे बोलते हैं त्रिज्या।
केंद्र ओ से ए तक बी तक की दूरी, यानी जो त्रिज्या है आपकी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी ओ बी, जिसे हम त्रिज्या को आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें समझो वृत्त का व्यास क्या होता है। तो ये वृत्त है कोई, इसमें से जो वृत्त का व्यास है, जो सेंटर से होकर गुजरेगी रेखा, सेंटर से होकर जो रेखा गुजरेगी उसे बोलते हैं वृत्त का व्यास। ये केंद्र था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ए से बी तक की जो दूरी है ये से बोलेंगे हम व्यास। यहाँ पे जो ए बी है वो है व्यास। ठीक है, व्यास बराबर ए बी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन क्या बना, तो ये तो यहाँ पे भी ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दुगना हो रहा है। तो मान लेते हैं, माना, मैंने लिखा नहीं, माना त्रिज्या जो है वृत्त की, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो। माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा वृत्त का व्यास d है, तब जो है वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी व्यास d बराबर 2r। ठीक है, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यानी यही संबंध होता है इसमें, d बराबर 2r। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपका ये लिख दिया है, 121 डिवाइड का निशान, बड़ा ब्रैकेट लग रहा है, ये 16 माइनस ये मंजिला ब्रैकेट 14 माइनस 3 ये लिखा हुआ है, इसे सोल्व करना है। ठीक है, हल कीजिए। तो चलिए इसे करते हैं। 121 भाग का निशान, बड़ा ब्रैकेट 116 माइनस मंजिला ब्रैकेट 14 माइनस 3 9 माइनस 6, मैंने अभी तो ये सवाल ही लिख दिया है। तो इसे सोल्व करने के लिए तो सबसे पहले जो ब्रैकेट सोल्व करते हैं, मैं सबसे पहले जो ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट से भी पहले होता है तो बार होता है, लेकिन इसमें बार तो नहीं है, तो लेकिन ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले ये छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर इसके बाद ये मंजिला ब्रैकेट और फिर बाद में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये छोटा ब्रैकेट जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3 आएगा, यहाँ ब्रैकेट में था तो मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। ठीक है, गुणा का निशान 9 में से 6 घटा दे 3। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, मंजिला ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए पहले तो चाहो तो गुणा कर लो, 3 3 9, इसके बाद अगली लाइन में सोल्व कर सकते हो आप। तो अब इसे सोल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो 14 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब 121 भाग, यानी अब बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा, बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो जो 16 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब ये भाग का निशान है, तो अब हमें 121 को 11 से भाग देनी है। ठीक है, 121 को 11 से भाग देनी है, तो 11 कम 11, 11 कम 11 कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो जो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये लिखा हुआ है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो इसमें कोण हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण, पटरी व प्रकार की सहायता, यानी स्केल और प्रकार की सहायता से हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें स्केल लेनी है और स्केल के माध्यम से, स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रकार में क्या करेंगे, कुछ दूरी भरेंगे, प्रकार में कुछ दूरी बनेंगे। ये भी एक लाइन बना दी हमने, ए बी, ये रेखाखंड बना दी ए बी। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड बनाई हमने, ये कितनी भी सेंटीमीटर खींच सकते हैं अंदाजा, इससे तो ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, या तो नाप से खींच लेना या अंदाजे से ऐसी। इसके बाद हम प्रकार में कुछ दूरी भरेंगे पेंसिल लगा कर, तो वो उस दूरी को भर कर प्रकार के नोक यहाँ पॉइंट बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप मार देंगे। ठीक है, ऐसे करके चाप लगा देंगे ये। अब ये जो चाप है यहाँ पर, ये सीधा तो बनेगा नहीं, ये बन गया, जैसा ही बना ये बन गया चाप। अब इस वाले चाप ने इस वाली जो रेखाखंड ए बी को है, एक बिंदु सी पर मान लिया हमने, सी बिंदु पर टच किया। ठीक है, काट दिया या टच किया। अब उसी दूरी में प्रकार की जो आपने दूरी भरी है वो दूरी को चेंज नहीं करना है, उसी दूरी से अब प्रकार के नोक बिंदु सी पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। ठीक है, वो जो चाप है
वो चाप जो है इस पहले वाले चाप को किसी बिंदु पर काटेगा, उस बिंदु का नाम आप डी रख सकते हैं। ठीक है, डी बिंदु पर काटा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए और डी को मिला देंगे, बिंदु ए और डी को मिला देंगे। ठीक है, बिंदु ए और डी को हमने मिला दिया। मिलाने पर ये जो रेखा बनी, ये जो कोण बना हमारा, ये जो कोण होगा, यही कोण हमारा होगा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, इस प्रकार ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपको ये इस प्रकार और स्केल की सहायता से बनाना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट को, ये आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, रोहित के पास इतने आम हैं, ये जो लिखे हुए हैं एक्स के रूप में लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड, और उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे। ठीक है, चलिए मान लो उसके पास जो है 100 आम थे रोहित के पास। ठीक है, उसमें से उसने 50 आम अपने भाई को दे दिए। तब उसके पास कितने आम बचे। तो 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 50 ही बचे। तो वही काम यहाँ करना है। तो रोहित के पास जो आम है वो कितने हैं, रोहित के पास कुल आम कितने हैं, वो जो लिखा हुआ उसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये है 4x - 3y + 7z। ठीक है, भाई या उसने अपने भाई को आम दिए, उसने अपने भाई को आम दिए। कितने आम दिए, ये लिखा हुआ ब्रैकेट में, -2x - 3y और +7z। ये इतने आम इसने अपने भाई को दे दिए। तो अब उसके पास कितने आम बचे। रोहित के पास शेष बचे आम बराबर, पहले उसके पास कितने थे 4x, या तो आप इसे नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जगह नहीं बच रही तो मैं नीचे लिखता हूँ। 4x - 3y + 7z उसके पास थे, उसमें इतने आम उसने दे दिए तो माइनस लगाएंगे। अब मैंने बताया था जैसे 100 थे उसके पास, 50 दे दिए तो हम घटाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ घटाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा के घटाएंगे। उसके पास 2x - 3y + 7z उसने आम अपने भाई को दे दिए, तो हम इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो माइनस का जब हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो ये चिन्ह इनके बदल देगा, जो जितनी भी अंदर संख्याएं ये लिख रही हैं उन सबके। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो भी प्लस का होगा चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही माइनस से माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर अगला वाला भी ऐसे ही प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y, फिर इसके वाला जो बाद वाला है माइनस का, और प्लस का 7z जो ये माइनस का हो जाएगा। उसने तीनों के चिन्ह बदल दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x वाले एक जोड़ लेंगे तो 4x और 2x दोनों प्लस के हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x। इसके बाद ये माइनस का 3y है। ठीक है, और प्लस का 3y तो कैंसिल आउट हो गए, दो प्लस माइनस कट गए, -3 + 3 से कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 7z है और ये माइनस का 7z है, तो ये भी कट गए। तो सिर्फ उसके पास जो आम बचे वो कितने बचे, प्लस के 6x। ठीक है, तो चलिए ये इसका भी आंसर हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, लिखा हुआ है आपके सामने 56, 70 और 84 का लसागु यानी एलसीएम हमें ज्ञात करना है। 56, 70 और 84 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इस प्रकार निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसे डिवाइड करते हैं हम सबसे पहले छोटी संख्या से, जैसे हमने 2 से डिवाइड करा, तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे जब करते हैं तो आधा आधा होता चला जाता है। जो भी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हाफ हो जाएगी। जैसे 56 को कर रहे हैं तो 56 का जो जितना आधा होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, पहले 5 में भाग दे रहे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, हो जाएगा 16, 2 8 16, यानी कि 56 का आधा 28 होता है। ऐसे 70 का आधा कितना होता है 35, या तो भाग देकर कर लो, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। यहाँ करेंगे ऐसे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कोमा लगाएंगे, 2 से 35 कटेगा नहीं तो 35 ऐसे लिख देंगे। अब 42 को 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 35 ऐसे लिखेंगे, और 21 भी नहीं कटेगा, 21 भी ऐसे ही।
ठीक है। अब इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से तो 7 कटेगा नहीं, 35 भी नहीं कटेगा और 21 कट जाएगा, 3 सत्ते 21। अब हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से ये 7 तो कटेगा नहीं, लेकिन 5 से 35 कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये 7 भी नहीं कटेगा, ऐसे लिख दिया। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे सब, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। यानी कि ये जब तक करते चले जाएंगे जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए, ठीक है। अब हमें इसका लिखना ले से पे लिख दो या ले से लिख दो या एलसीएम लिख दो। तो एलसीएम जो आएगा वो ये जो नंबर आए हैं इन सब की गुणा आ जाएगी, ठीक है। इन सब की गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना हो जाता है 10, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, 84 की और 10 के गुणा करोगे तो 840, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये एलसीएम यानी ले से पे आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, प्रकार की सहायता से 7.2 यानी 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक हमें वृत्त खींचना है। तो वृत्त बनाना है 7.2 सेंटीमीटर व्यास का। तो ये हमें व्यास दे रखा है वृत्त का जो व्यास है वो कितना है 7.2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें हमें वृत्त बनाने के लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, ठीक है। त्रिज्या को आर से डिनोट कर देते हैं। तो आर त्रिज्या जो होती है व्यास की कितनी होती है, आधी होती है, व्यास की आधी, ठीक है, व्यास की आधी। तो व्यास से 7.2/2, जब इससे इसे काटेंगे तो 2 तिया 6 पॉइंट लगाएंगे, एक बचेगा, हो जाएगा 12 और 2 छंग 12, इतने सेंटीमीटर। यानी जो इसकी त्रिज्या आ गई वो आ गई 3.6 सेंटीमीटर। इतनी सेंटीमीटर हमें प्रकार में जो है दूरी भरनी है स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से, ठीक है। जब हम 0 से लेकर 3.6 तक दूरी भरेंगे स्केल में, तो मैंने यहाँ पर जो है स्केल ये बना दी है। हम दूरी कैसे भरेंगे इस प्रकार में, तो हम जो है पहले तो प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे 0 पर, ठीक है। अब हमें दूरी भरनी है ये 3.6, तो 3 पर जाएंगे, 3 पर यहाँ पहुँच गए, 3.6, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर प्रकार में स्केल की सहायता से 3.6 की सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। भरने के बाद जो है हम, ठीक है, दूरी भरने के बाद एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे इस टाइप से, वृत्त बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद ये जो दूरी होगी ये कहलाती है त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है आर, यही हमारी कितनी है 3.6। और जब इससे इसे परिधि को मिला दोगे यहाँ आगे तक, तो ये बन जाता पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास, ठीक है। इसे ए बी कह सकते हैं आप, इसे ओ। तो ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल जो है व्यास हो जाता है। यहाँ पर ये भी 3.6 है, ये भी 3.6 है, जो टोटल है वो आपकी हो जाएगी 7.2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसी को ये इस प्रकार हमारा जो है वृत्त बन जाएगा। तो ठीक है, हमारी जो त्रिज्या है यहाँ पर आर, वो तो हमारे पास है कितनी, आर का मान तो कितना है 3.6 सेंटीमीटर। और जो व्यास है आपका, व्यास डी कह सकते हैं, ये त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुना त्रिज्या करोगे, ठीक है, तो ये 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार इससे जो है आपका जो वृत्त है वो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, जैसे कि गुलाब का फूल है कितने हैं 300, गेंदे का फूल है 250, जूही का फूल है 100 और डहेलिया का फूल है 150। तो इतने संख्या दे रखी है। तो इन आंकड़ों को पिक्टोग्राम द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि 50 पौधे बराबर स्टार, यानी कि 50 पौधों को आपको ग्राफ पर ले लेना है एक स्केल मानकर। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है, चलिए बनाते कैसे हैं, हम ये इस प्रकार बनाएंगे। हमने तो ये लाइन खींच ली है दो, इस लाइन से क्या पता चलेगा, इधर तो हमारे हैं फूल, इस वाली लाइन पर तो है फूलों की संख्या या फूल, ठीक है, इधर की ओर।
और जो इधर है ये हमारी हो जाएगी संख्या। संख्या जो हमें आंकड़े दे रखे हैं इन्होंने, ये हमारे, ठीक है। तो हम जो सबसे पहले 50 से लेकर चलेंगे, तो 50, 100, 150, 100, 150 बनाना है ना इसे, 150, फिर 200, 250, 300, 350, 400। तो ये हमने बना दिया। अब हमें जो है फूल, पहले गुलाब का फूल देखते हैं। गुलाब के फूल जो हैं कितने हैं, 300 हैं, ठीक है। तो गुलाब के फूल, यहाँ पे हमने अगर गुलाब लिख दिया, तो गुलाब के फूलों की संख्या हमें 300 तक पहुँचानी है। तो 300 तक पहुँचाने के लिए हमें ये 300 की रेखा ये है, ठीक है। ये बिल्कुल 300 के सामने है, ये बन जाएगी 300 की लाइन। एक ही आयत चित्र बना रहे हैं हम, ठीक है। 300 के सामने आ गई। तो ये गुलाब के फूल हैं। इसके बाद हमें जो गेंदे का फूल बनाना है। गेंदे के कितने हैं, 250 हैं। तो गेंदे का फूल हम बना देंगे यहाँ। तो गेंदे के 250 हैं, तो 250 पे जाकर रुकेगी इसकी बिल्डिंग। ये 250 के बिल्कुल जस्ट सामने ही आएगा, ठीक है। ये होगी गेंदे का। ये तो 300 पे थी, या 250 पे थी, यानी ये तो 300 पे है, ठीक है। ये कितने हैं, 250 पे। इसके बाद हमारे पास कौन सा फूल है, जूही का। जूही, जूही के कितने हैं, 100 हैं। तो 100 पे बनाएंगे ये, ठीक है। 100 तक, 100 तक तो ये इसमें छोटी बिल्डिंग ही बनेगी इसके सामने जस्ट। ये बन जाएंगे 100 के, ठीक है। इसके बाद कितना है, इसके बाद है डहेलिया। डहेलिया 150। तो ये 150 पे जाएगी। 150 के सामने इसके ये बिल्कुल सीधी बनाएंगे आप। ये मुझे लग रहा है टेढ़ी बन चुकी है। सीधी बना देंगे इसे, ठीक है। तो ये बन जाएगी तुम्हारी 150 की। तो इस प्रकार से ये इसका आया चित्र बन जाएगा। इधर हमारे फूल थे, ठीक है। इतना ही बनाना है बस। ये जो फालतू मैंने ये बनाए थे डॉट, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है कि बस इनके सामने ही सामने बनाना है, बिल्कुल सीध में, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमें इतना ही करना है बस, ये कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हमें इन्हें हल करना है। तो पहले वाले को करते हैं हम इसे हल। 1/2 गुणा 3/5 ये लिखा हुआ है, इसे हल करना है। तो हमें गुणाई का तो करनी है बस। तो गुणा करनी है तो सामने सामने वाली संख्या को गुणा करनी है, यानी 1 की 3 से गुणा करनी है, और नीचे नीचे वाली संख्या की गुणा करनी है। तो गुणा करके जो भी आएगा वो लिख देंगे। 3 तो आएगा ऊपर, 3 कम 3, 5 दूनी 10 नीचे आएगा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, और हम 3 लिखेंगे नीचे। 1 के बाद 1 जीरो लग रहा है, तो दाईं तरफ से 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ लग जाएगा। उससे पहले हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 7/8 + 3/4। इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए इसे कैसे करेंगे, इसे सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेके। एलसीएम लेके कर लो, या इनको हर को बराबर बना के भी कर सकते हो, ठीक है। बराबर बना के भी, तो बराबर बना के कैसे करेंगे, 8 है यहाँ पर, 8 को तो ऐसे रहने देते हैं। इस 4 को अगर हमें 8 बनाना है तो कौन सी संख्या से गुणा भाग करनी पड़ेगी, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी 2 से। नीचे और ऊपर दोनों सेम संख्या से गुणा भाग करेंगे। नीचे भी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे सोल्व करेंगे तो 7/8 + 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब ये एलसीएम यानी हर समान हो गया। समान हो गया तो जो ये ऊपर वाली संख्या लिख रही है ये ऐसी की ऐसी आ जाती हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे 6 6 12 13 13/8। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न है ये वाले। इसमें लिखा गया है कि ये लिखा हुआ है 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। इसमें 3 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8 3 6 5
तो हम जब स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 गुणा 1, 5 की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उतनी ही उससे गुणा कर देंगे। जैसे इकाई से इस वाले को दहाई से गुणा करेंगे, यानी 10 से गुणा करेंगे तो 6 का स्थानीय मान 60 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्थानीय मान चाहिए तो 3 गुणा 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। अगर हमें 8 का स्थानीय मान चाहिए तो 8 गुणा 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। ठीक है, तो 3 का ही तो बताना था। 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान जो आया वो आ गया आपका 300। यानी कि जो जहाँ 3 लिख रहा है उसके बाद जितने डिजिट लिख रहे हैं उतने जीरो लगा दो उसके पीछे, तो वो इसका स्थानीय मान हो जाता है। तो 300 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन ये है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक दूसरे के उल्टा है। जैसे 1/3 है यहाँ पर, तो इसका उल्टा 3/1 है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। 1/5 है तो इसका उल्टा 5/1 है, ये भी नहीं है। 5/6 है ये, इसका उल्टा 6/5, यानी जो संख्या नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे, अंश और हर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है और ये एक दूसरे की उल्टी है ये। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो राइट है। ये वाला भी देखो गलत है, 1/5 का उल्टा हो जाएगा 5/1, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है 2.4 × 0.5, इनका मान हमें ज्ञात करना है, गुणा करनी है। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करके क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए इनकी गुणा करते हैं। तो इनकी गुणा करने के लिए हम गुणा तो ऐसे भी कर सकते हैं, इनको लिख के गुणा कर दो। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, इतना आ जाएगा 120। 120 लिखा हमने यहाँ पर। अब हमें देखना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, दशमलव कहाँ लगेगा। तो दशमलव हमें दोनों के जोड़ने होंगे। जैसे यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है और इसमें भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है, तो दोनों को काउंट होंगे दोनों। अब जो दशमलव लगेगा, पॉइंट लगेगा, वो 2 डिजिट से पहले लगेगा दाईं तरफ से, तो 1 2, यानी पॉइंट लगेगा यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ये हट जाएंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला जो है बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, 5x और ब्रैकेट में लिखा हुआ प्लस के 7x - 3 का मान हमें बताना है। यानी लिखा हुआ है 5x प्लस के 7x - 3, इसे सोल्व करना है, यानी ब्रैकेट ओपन करना है बस आपको। तो 5x प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर तो प्लस का निशान लग रहा है, तो बाहर जब प्लस का निशान लग रहा है तो चिन्ह बदलते नहीं है, तो जो जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिख दो। 7x प्लस का लिख दिया, 3 माइनस का लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले वो काउंट जुड़ जाएंगे। ये 5x प्लस का है और ये 7x ये भी प्लस का है, तो 5 + 7 मिलकर आ जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 12x - 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12x - 3। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सी, वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में वृहत कोण बताना क्या है। तो वृहत कोण जो होता है वो क्या होता है, वृहत कोण आपका जो है वो 360 डिग्री से तो छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा वृहत कोण। तो आप अब देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला सही बैठ रहा है। 135 है ये, तो 180 से छोटा है। 88 से 180 से छोटा है। 180 बराबर बैठ रहा है, बड़ा होना चाहिए था इससे। तो ये देखो, तो 305 डिग्री जो कि आपका राइट आंसर है, जो 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 15 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनफल नहीं, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड यानी 15 के हमें फैक्टर करने हैं। 15 के फैक्टर करोगे, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 5 एकम 5। तो यानी कि 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने लिख तो दिया ही था। ठीक है, तो ये बराबर में 3 × 5 आ जाएगा। 15 को हम 3 × 5 लिख सकें, तो ये इसकी जो पावर है वो 1 1 ही है। ठीक है, या तो 3 × 5 लिखा रहने दो, या पावर में 1 1 लगा सकते हो। ठीक है, 3 की पावर 1 आई है, 5 की पावर 1, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, x - y में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना हो जाए। तो मान लेते हैं, माना a जोड़ा जाए, x माना
x माइनस वाई में a जोड़ने पर योगफल 2x प्लस वाई हो जाएगा। तब अब लिख देते हैं, तो x माइनस वाई, इसमें हमें क्या जोड़ना है, a जोड़ना है, तो a जोड़ के लिख दिया, कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई के इक्वल। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला जो a है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे तो यहीं लिख रहने देंगे और 2x प्लस वाई को भी ऐसे लिख देंगे, और जो ये लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं ये दोनों, इनको राइट साइड में लेकर आएंगे, तो x यहाँ पर प्लस का है, तो जब इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, और y यहाँ पर माइनस का है, माइनस लग रहा है यहाँ पर, तो ये माइनस का है, तो माइनस का तो इधर आएगा जब, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो अब a का मान हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर 2x लिख रहा है, प्लस का है, इसके आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है, प्लस का लग रहा है, जब कुछ नहीं लग रहा होता तो प्लस होता है, और ये x जो माइनस का है, तो ये दो में से एक को माइनस करना, तो एक बचेगा, यानी एक x हो जाएगा वो। ठीक है, 1x लिखो या x लिख दो ओनली। y यहाँ पे प्लस का है और ये y भी प्लस का है, तो 1y प्लस 1y मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, 2y। अभी से लिख सकते हैं हम ओनली x, 1 को लिखो मत लिखो। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 2y जोड़ने पर ये 2x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? ऐसे चतुर्भुज को हम दोस्तों कहते हैं वर्ग। अगर एक लाइन में लिखना हो तो वर्ग ही है। ऐसी आकृति जो हमारी इक्वल है, यानी कि उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो भी बराबर हैं। एक्स एक्स भी कह सकते हैं या फिर ए मान लेंगे। यदि ये भुजा ए है, इसकी चारों भुजाएं बराबर बताई हैं इन्होंने, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, इसकी चारों साइड इक्वल हैं और चारों कोण भी इक्वल बता रहे हैं। ये चारों कोण भी इक्वल होते हैं, हमें पता ही है चतुर्भुज कोई भी हो उसके जो चारों कोणों का योग होगा इनका वो होगा 360। ठीक है, तो 360 होगा और चारों इक्वल हैं, तो 4 से भाग करने पे एक की वैल्यू आ जाएगी। 4 से भाग करोगे तो 4 9 36 90 आ जाएगा। यानी कि ऐसा वर्ग में होता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं भी इक्वल होती हैं। ऐसा सिर्फ काय में होता है, वर्ग में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, आंसर तो ये हो गया। तो आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, जिसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के चारों अंतः कोण भी बराबर होते हैं तथा वे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कोण ए, अगर हम इसे ए भुजा नाम दे दें, पॉइंट इसे बी सी और डी, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, ये चारों के चारों बराबर होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। एक चीज़ और है, इनके जो है विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण यानी डायगोनल जो है वो कौन से बनेंगे यहाँ पर? डायगोनल आपका एक तो ये बनेगा ए सी, ठीक है, और एक बनेगा आपका बी डी। ये दोनों डायगोनल भी बनेंगे। ये दोनों वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ए सी है आपका, ए सी जो है वो आपका जो है इसके बराबर होता है बी डी के। ए सी बराबर बी डी। ठीक है, और ये आपका ये वाली कंडीशन भी ठीक है, आपके चारों कोण इक्वल होते हैं, तो ये वर्ग में होता है ऐसा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, दो संख्याओं का मैं से दे रखा हमें 16 और उनका गुणनफल दे रखा हमें 6400, तो उनका लय से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो संख्याओं का लय से गुणा मैं से बराबर
दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। यहाँ पर ये ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ले से को एलसीएम बोलते हैं, में से को एचसीएफ कह देते हैं, और पहली संख्या और दूसरी संख्या को हमने अगर ए बी मान लिया तो इन दोनों संख्याओं को गुणनफल है ये। ठीक है, तो ये जो मान है यहाँ पर ये क्या क्या दिया गया है, अब देखो इन्होंने हमें जो है एचसीएफ यानी कि में से जो दे रखा है वो दिया क्या है वो भी लिख सकते हैं। इन्होंने जो में से दिया है वो दिया है एचसीएफ, यानी कि जो में से है आपका वो आपका दे रखा है 16, और दोनों संख्याओं को गुणनफल उसे ए बी अगर नाम दे दें, दोनों का गुणनफल को ए बी कह सकते हैं, इसे चाहे ए गुणा बी लिख लो या ए बी लिख लो, वो हमें दे रखा है कितना 6400। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लेस है। तो यही वो जो फॉर्मूले में रख देंगे सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो लिखेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ और दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी। तो लेस से तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम गुणा एचसीएफ हमारा 16 है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 6400। ठीक है, तो अब ये तो गुणा में लिख रहा है 16 जो एलसीएम के, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये जो है ये संख्या हो जाएगी इसके बटे में, तो 6400 बटे 16, 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 कम 16, 16 चौका 64 और 2 जीरो ऐसे बच जाएंगे, यानी जो एलसीएम है इसका जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा 400 बटा 1, 1 को तो लिखो बटे में या मत लिखो। ठीक है, तो एलसीएम कितना जाएगा 400 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी कंप्लीट हो गया आपका 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए हमें। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 को जितने अंक हैं उतनी बार लिखना पड़ेगा। 3 अंकों की चाहिए तो 3 बार लिखेंगे, 4 अंकों की चाहिए तो 4 बार 9 आ जाएगा, 5 अंकों की चाहिए तो 5 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें चाहिए इसका उत्तरवर्ती, तो हम लिखेंगे अभीष्ट उत्तरवर्ती। अभीष्ट लिख दो या 3 अंकों की, यानी या फिर ऐसे लिखते हैं संख्या की उत्तरवर्ती, कुछ भी लिखो, अभीष्ट उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। तो उत्तरवर्ती संख्या जो है हम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या थी हमारी, जैसे ये इसमें अगली संख्या ज्ञात करनी होती है इससे अगली, तो उसमें 1 जोड़ कर ज्ञात करते हैं। तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1000, और 999 के बाद क्या आएगा 1000। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लिखा हुआ है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए, यानी इसमें प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में। तो किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा 0.085 गुणा 100%। ठीक है, बस इसे 100 से गुणा करनी है। तो पहला तरीका, जब हम 100 से गुणा कर रहे हैं किसी भी संख्या को, ये जो संख्या है और इसमें पॉइंट लग रहा है, तो जितने इसमें जीरो हैं एक के बाद ये पॉइंट उतने ही जो है इतने डिजिट पीछे इधर दाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 0, ये वाला 0 लिखा मैंने 8 फिर 5, ये वाला पॉइंट 2 डिजिट से इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा यहाँ, और ये इतने हो जाएगा प्रतिशत, यानी ये हो गया 8.5%। 0 को तो लिखो मत लिखो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं 0.085 तो गुणा 100% का निशान लगा देंगे। अब इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा हमें, पॉइंट जब हटाएंगे तो पहले ऊपर वाली संख्या लिखेंगे और जितने डिजिट हैं यहाँ पर ये पॉइंट के बाद उतने ही एक के बाद 0 लगा देंगे, तो 3 डिजिट थे 3 0 लगा दिए, गुणा 100%। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो 85 है नीचे है 1000, 0 तो हट जाएगा, गुणा 100%, यानी उतनी। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 0 से 0, 2 0 कट जाएंगे, बचेगा 85/10। अब ये जो नीचे एक के बाद जितने 0 होते हैं तो संख्या लिखो, और संख्या के बाद जितने ही 0 हैं संख्या लिखने के बाद नीचे एक के बाद जितने 0 होते हैं इधर बाईं तरफ से उतने से पहले पॉइंट लग जाएगा। एक ही डिजिट था तो एक पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, ये इतने आ जाएगा, प्रतिशत तो चल ही रहा था, तो इतने 8.5%। तो सबसे पहले वैसे चित्र बनाना चाहिए, लेकिन रचना और चित्र जो है इसमें दोनों एक साथ चलेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले
हम क्या करते हैं कि यहाँ रचना ही लिख देते हैं। चलो पहले, ठीक है, रचना यानी जो जो हमें इसमें स्टेप करने हैं, बनाने हैं, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। तो मैं चित्र आपको यहाँ दिखाता हूँ बनाकर। हमने एक रेखाखंड ए बी खींच दी, ए बी, ठीक है। पहले स्टेप में हमने ये कितनी खींची है ये नहीं, बस एक रेखाखंड खींच दी हमने, ठीक है। अब चलिए दूसरे स्टेप देखेंगे। उसमें स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे, अब हम जो बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और प्रकार में कुछ दूरी भरेंगे, उचित त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं उससे पहले लिख देता हूँ, फिर करके दिखाऊंगा। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, जो रेखाखंड ए बी को बिंदु सी पर काटता है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा जैसे हम इसे थोड़ा पहले ही लिख रहे हैं, लेकिन चलिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ। ये काम आप चाहें पहले चित्र बना सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और प्रकार में कुछ दूरी भर लेंगे, एक उचित दूरी भर लेंगे, उचित त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो अब हम चाप जो लगाएंगे वो इस टाइप से लगाएंगे आप, ठीक है। चाप लगा देंगे प्रकार में, प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु ए पर और उसमें पेंसिल लगा के चाप लगा देंगे ऐसा, ठीक है, कुछ दूरी भर कर। तो ये जो बिंदु यहाँ पर जो सी, यहाँ पर बिंदु रेखाखंड ए बी को इसने जो काटा या टच किया उसका नाम हमने क्या रखा, सी। इतना काम अभी तक हमने किया है। इसके बाद जो है, चलिए उसको भी मैं पहले करके दिखा देता हूँ चित्र में। अब उस प्रकार को छेड़ेंगे नहीं, दूरी वही रहेगी सेम, ठीक है। अब जो है बिंदु सी को केंद्र मानेंगे, बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और उसी त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे, लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम रख देंगे हम बिंदु डी, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। अब यहाँ पर चलिए इतना काम करने के बाद इसे लिख देता हूँ, है ना। स्टेप 3 में क्या किया हमने, अब बिंदु सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से, प्रकार में जो दूरी भरी हुई है उसे छेड़ेंगे नहीं, वही रहनी चाहिए सेम, ठीक है। उसी त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, जो पहले वाले चाप को बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। इतना काम तो हमने कर लिया, देखो बिंदु डी पर काट दिया उसने, इतना काम हमने किया है। अब फिर से वही काम करेंगे। अब बिंदु डी को केंद्र मानेंगे, बिंदु डी पर प्रकार के नोक रखेंगे और उसी त्रिज्या से एक चाप और लगाएंगे, ठीक है। उसी त्रिज्या से एक चाप और लगा देंगे जो पहले वाले चाप को बिंदु ई पर काटेगा, उसका नाम हम ई रख देंगे, ठीक है। इसका नाम हमने ई रख दिया, ठीक है। उसी त्रिज्या सेम ही रहेगी, तो इसे भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में उसी त्रिज्या से अब बिंदु डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, जो पहले वाले चाप को
जो पहले वाले चाप को बिंदु ई पर काटता है। ठीक है, ये काम मैंने चित्र में भी कर दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या वही रहेगी, अब भी हमारी सेम जो दूरी प्रकार में भरी हुई है वही रहेगी। अब बिंदु डी से एक बार बिंदु डी को केंद्र मानेंगे, एक बार बिंदु ई को, यानी इन दोनों बिंदु से दो चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या से ही। तो जब उसी त्रिज्या से चाप लगाएंगे तो एक चाप ऐसे लगेगा और एक चाप ऐसे लगेगा। जब बिंदु डी से केंद्र मानेंगे तो चाप ये वाला लगेगा, और जब बिंदु ई को केंद्र मानेंगे चाप ये वाला लग जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगे इसका नाम रख देते हैं हम एफ। ठीक है, इतना काम करते हैं अब पहले, इतना काम मैं लिख देता हूँ, है ना। तब बिंदु स्टेप नंबर 5, अब बिंदु डी व ई से उसी त्रिज्या के दो चाप, उसी त्रिज्या के दो चाप लगाते हैं। जो एक दूसरे को बिंदु एफ पर काटते हैं। ठीक है, बिंदु एफ पर काटते हैं। अब इस अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बिंदु ए एफ और बिंदु ए को मिला देते हैं। ठीक है, ये वाले स्टेप में हम इन दोनों को मिला देंगे। मिला दिया तो ये जो कोण बनेगा आपका यही बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, स्टेप में लिख देता हूँ मैं, स्टेप नंबर 6। अब बिंदु ए व एफ को मिलाते हैं। ठीक है, हमने मिला दिया तो यही कोण आपका जो बनेगा एफ ए बी, या उसे कह सकते हैं बी ए एफ, वही आपका 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यानी कि मैं समझा देता हूँ कैसे। यानी ये जो बिंदु है एफ, कोण ए और बी, ये जो बनेगा कोण एफ ए, पहले एफ को लिया फिर ए को और फिर बी, बीच वाला जो वो 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री होगा। चाहे इसे ऐसा लिख लो, पहले बी को लिख लो फिर ए को लिख लो और फिर एफ को लिख लो, बात एक ही है। ये दोनों के 90 डिग्री का कोण है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यही हमारा 90 डिग्री का कोण है। तो ये मैंने बना दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब ये कोण जो है ऐसे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ये सही से ज़्यादा समझ तभी आएगा जब आप खुद बनाएंगे प्रकार से, और पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से जब आप खुद बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। गुलाब के फूल 30 हैं, गेंदे के 25 हैं, जूही के 10 हैं, डहेलिया के 45 हैं और रजनीगंधा के 15 हैं। तो ये वैसे हमें फूलों की संख्या दे रखी है इन्होंने। तो चलिए इन्हें करते हैं, पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करना है इसे। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं फूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें कुछ मान लेते हैं, हमें ऐसी संख्या माननी है फूलों की जिससे ये सभी के सभी जितने फूलों की संख्या दे रखी है सब के सब डिवाइड हो जाएं। तो आप 5 से देख पा रहे हैं, 5 से ये सब कट जाएंगे। 5 छंग 30, 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 सही से काटेंगे तो 5 नम 45। ठीक है, 5 से ये सारी की सारी कट रही हैं, 5 से 5 से 15 सब कट रही हैं। तो 5 की संख्या के रूप में जो हम इसे मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना 5 फूल बराबर 1 स्टार फूल। 1 स्टार फूल यानी कि 1 स्टार के बराबर है ये। ठीक है, 1 स्टार का 2 फूल का निशान बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, जो चाहो ऐसा बना लो। ठीक है, तो हमने इसे इस रूप में बना लिया अभी तो। ठीक है, अब हमें जो है सभी के फूल ऐसे कन्वर्ट करने हैं। तो जैसे गुलाब के हैं, गुलाब के फूल जो बनेंगे तो 30 हैं। ये 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना जाएंगे, 5 छंग 30,
यानी 6 स्टार फूल बनेंगे। ठीक है, 6 स्टार फूल, ये 1 स्टार फूल। ठीक है, गेंदे के कितने बन जाएंगे ऐसे? गेंदे के 25 है फूलों की संख्या, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 5 बन जाए 25, कितना जाएगा? 5 स्टार फूल। गेंदे के बाद हम देखते हैं जूही। जूही के फूल हमारे पास कितने हैं? 10 है, तो 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 2 स्टार फूल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है जूही के बाद कौन सा है? डहेलिया। डहेलिया लिखेंगे यहाँ पे। डहेलिया के कितने हैं? 45 हैं फूलों की संख्या, 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 45, 9 स्टार फूल बनाने पड़ेंगे इसकी जगह पर, 9 स्टार फूल। इसके बाद है रजनी गंधा। इसके फूलों की संख्या 15 है, तो 15 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, तो 5 5 दिया 15, 3 स्टार फूल बना देंगे हम। ठीक है, तो चलिए पिक्टोग्राफ बनाता हूँ मैं अब। पिक्टोग्राफ हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम फूल, कौन कौन से फूलों के नाम जो है। ठीक है, इसे मैं नीचे बनाता हूँ। यहाँ फूलों की संख्या, फूलों की संख्या जो स्टार वाले हैं। ठीक है, तो जैसे गुलाब है, पहला लिखेंगे हमने गुलाब, तो गुलाब के जो स्टार वाले फूल हैं कितने बनेंगे? गुलाब के बनेंगे 6 स्टार फूल बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद गेंदे के बनानी है हमें 5, गेंदा इसके 5 बनाने, 1 2 3 4 5, इसके 5 बन गए। इसके बाद हमें बनाने हैं अगला नंबर किसका है? जूही का। जूही के बनाने में 2, 1 2। ठीक है, जूही के बाद हमारे पास है डहेलिया, 9 बनाने हैं इसके, 9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद रजनीगंधा, इसके बनाने हमें 3, 1 2 3, ये बन गए। तो भाई यही हमारी जो है पिक्टोग्राफ, इसी को बोलते हैं बस। ये हो गई कंप्लीट। ठीक है, इतना करना है बस हमें। चाहो तो इनमें बीच में लाइन भी खींच सकते हैं आप, इतना करना हमें, इतना हो जाएगा। ये बस यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर व्यास वृत्त होता है ऐसा, जो केंद्र से बनाते हैं हम प्रकार के नोक रख के, और यदि इसके सेंटर से कोई रेखा पास जाएगी, जीवा बनेगी, तो रेखा जो सबसे बड़ी जीवा आपके मूल बिंदु इसके सेंटर से होकर जाती है, इसके केंद्र से, तो उसी को हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, ऐसा वृत्त बनाना जो 7.2 सेंटीमीटर का व्यास बन जाइए ऐसे। ठीक है, ऐसा वृत्त हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल में हम व्यास जो हमें दे रखा है इन्होंने कितना, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। व्यास 7.2 है
तो 2 से इसे भाग करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 तिया 6 पॉइंट ऐसे लगा देंगे, 2 तिया 6 एक बचेगा, ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12, इतना आ जाएगा, ये आएगा 3.6 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ डिवाइड करना है, 2 से काटना था इसे, ठीक है, 7.2 को, या 7.2 को ऐसे भाग दे देते, ठीक है, पॉइंट तो हम लगा ही देंगे, ये हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आई, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें प्रकार में इतनी ही दूरी भरनी है, 3.6 सेंटीमीटर की दूरी स्केल पर रखेंगे, यहाँ प्रकार के नोक रखेंगे, यहाँ से यहाँ 3.6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। कैसे भरेंगे वो स्केल, चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्केल में जब हम स्केल बनाते हैं, ऐसी हमारे पास स्केल होती है, तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ होता है 0, 0 लिखा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ होगा 0। उसके बाद फिर ऐसे करके चार लाइन और होंगी छोटी छोटी, 1 2 3 4 और 5 भी लाइन होगी थोड़ी सी, ये तो बड़ी रहेगी, ये थोड़ी छोटी। इसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद ऐसी 6 7 8 9 और 10, 10 पे थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेंटीमीटर हो गया है ये स्केल में। जब आप देखेंगे तो यहाँ से 6 7 8 9 और ये 10 पे क्या 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही फिर से बनेंगे, 1 2 3 4 5 5, फिर 1 2 3 4 5 5 पे यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर जाएगा 3, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जाएगा 5। इसी प्रकार ऐसे 6 सेंटीमीटर यानी कि स्केल होगी, जहाँ तक भी हमें दूरी लेनी है इसमें ले लेंगे। तो अब हमें लेनी थी 3.6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरनी है जैसे, तो प्रकार के नोक रखेंगे 0 पर यहाँ पर, ठीक है। अब 3.6, तो 3.6 यहाँ से चले, 3 तो यहाँ तक हो गया और 0.6 तक और जाना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी लास्ट पॉइंट हमारा ये है। यहाँ तक की दूरी भर लेंगे प्रकार में, ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक की, इस दूरी को हम 3.6 सेंटीमीटर है ये, यहाँ तक की दूरी प्रकार में भर लेंगे, ठीक है। भरने के बाद अब भरने के बाद जो है प्रकार के नोक रखेंगे यहाँ कहीं पे भी पेपर पे, कॉपी पर अपनी, और ऐसे एक वृत्त हम बना देंगे, ठीक है। वृत्त ऐसे बना देंगे प्रकार के नोक बीचों रखने के बाद। तो ये जो बनेगा आपका, ये एक वृत्त होगा जिसकी जो त्रिज्या व्यास है वो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो व्यास है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यदि आप इसे ए बी नाम देते हैं तो ए बी जो है ये आपका व्यास है, ये वही है आपका 7.2 सेंटीमीटर। और यदि आपको त्रिज्या निकालनी है, हम इसका सेंटर को ओ कह देते हैं, ठीक है। तो पूरी तो 7.2 सेंटीमीटर थी आपकी यहाँ से यहाँ तक, और त्रिज्या इसकी आधी है, यानी 3.6 सेंटीमीटर ये है, 3.6 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। यानी जो त्रिज्या है आपकी, इसे आप ओ ए भी कह सकते हैं, ओ बी भी यही है आपकी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका ऐसे वृत्त बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको ये करना है पार्श्व चित्र में, यानी जो चित्र बना हुआ है इसमें आयत की भुजाएं दी गई हैं, तो आयत का हमें परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत मैंने एक आयत बना हुआ है ये ABCD, इसमें हमें भुजाएं भी दे रखी हैं आमने सामने की, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो आयत में आयत का परिमाप ज्ञात करना हमें। आयत की लंबाई लिखो पहले, आयत की हमने ये लंबाई मान ली, ये लंबाई है और ये दूसरी जो है चौड़ाई है। तो आयत की लंबाई उसे हम L से डिनोट कर सकते हैं, वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई को हम B भी कह सकते हैं, तथा आयत की चौड़ाई यानी B वो कितना है 3 सेंटीमीटर।
तो हमें आयत का निकालना है परिमाप। तो परिमाप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ये तो काफ़ी आसान है, वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो हम करते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब जितनी भी इसकी भुजाएं हैं उन सबका योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं इसमें कौन सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये सारी भुजाएं आ जाएंगी आपकी। ए बी बी सी डी और ए डी सब आ जाएंगे। ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 3 है, सी डी आपका 6 है, ए डी आपका 3 है। इन सब को जोड़ लो, 6 और 6 12 और 6 3 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, यह तो है बिना फॉर्मूले से। फॉर्मूले से करोगे तो, फॉर्मूले से करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, आयत का परिमाप। फॉर्मूला है, हमें परिमाप को पी से डिनोट कर देते हैं। परिमाप यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी P बराबर 2L प्लस बी। P बराबर 2, लंबाई कितनी 6, चौड़ाई कितनी 3, ठीक है 2। इन दोनों को जोड़ो, 6 और 3 9, 9 से इसकी गुणा करो, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये आपका आयत का परिमाप आ जाएगा फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, लास्ट है या नहीं, पहले इसे देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इन्हें फेल होने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है और पास हुए जो 75% है। ठीक है, तो परीक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, बराबर 1500। ठीक है, तो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, उत्तीर्ण हुए बच्चे बराबर 75%। तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण जो हुए वो कितने हैं, अनुत्तीर्ण जो फेल हैं, टोटल 100% हो, उसमें से फेल कितने हो गए 75%। तो जो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो अनुत्तीर्ण मिल जाएंगे, 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25% बच्चे फेल हो चुके हैं। अब हमें उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो लिखोगे आप अनुत्तीर्ण परीक्षा में लिख दो पहले, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या, हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे 1500 बच्चे थे टोटल, उसका हमें 25% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 1500 का 25%, तो 1500 का मतलब गुणा 25% का मतलब बटे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये। ठीक है, 15 गुणा 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 कम 25, 25 और 12 जोड़ोगे तो आप 37 हो जाएगा। यानी 375 बच्चे जो है आपके इस परीक्षा में फेल हो चुके हैं। ये अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है, बच्चों की संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन और रह रहा है, लास्ट क्वेश्चन और इसे करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसे तो बस हल करना है, सॉल्व करना है। लिखा हुआ -5 माइनस ब्रैकेट में -45 भाग -15 प्लस -3 गुणा 5। ये एक तरीके से कौन सा सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोर्ड मास वाला जो रूल लगते हैं वो। तो सबसे पहले जो बोर्ड मास के अनुसार है वो हम चिन्ह के अनुसार देखेंगे। तो भाग पहले सोल्व होता है, फिर गुणा, ठीक है, फिर प्लस माइनस, इन दोनों में से कोई सा कर सकते हैं। इनमें ये 4 ही चिन्ह है, तो ये क्रम है, ये ऊपर से लेकर नीचे को इस क्रम में सोल्व करेंगे। पहले भाग गुणा फिर ऐसे। ठीक, तो ये तो -5 है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इस भाग को सोल्व करना। भाग इन दो के बीच में लग रही है, तो इन दो के बीच में भाग लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया -45 भाग -15, इससे इसे भाग देंगे, -45 ये है, तो हम इन्हें पहले सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस से माइनस गया, 15 या 45, 3 आ जाएगा, 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद ये लिखोगे प्लस -3 गुणा 5,
ऐसे करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप जो है ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो हम ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 भाग -15 ऐसे लिख दो। बाकी कोई ऐसे लिख सकते हो, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 3 गुणा 5, कितना हो जाएगा -5। इस 15 से -15 से जब 45 को भाग देंगे तो ये 45 बटे -15 ऐसा है, ठीक है। 3 गुणा 5 करोगे तो 15 आ जाएगा वो, -5 यानी इससे इसे काटोगे 3 बार जाएगा, और नीचे माइनस है तो माइनस इसे प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा और ये आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी लिखवाया था अभी, तो कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। अब इसे -5 -3 और 5 या 15 -15 ये सभी के सभी माइनस के हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस वाले सभी ये ऐड हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 15 और 5 20 और 3 23, माइनस का 23 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया है कोई सा भी क्वेश्चन तो आप हमें बता सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर दोबारा भी करके समझा सकता हूँ। -5 ब्रैकेट हटा दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। इससे इसे भाग दे दो बस, 45 को 15 से जब भाग देंगे, दोनों माइनस के थे, माइनस माइनस कट गया, 15 या 45 डायरेक्ट 3 लिखो, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। प्लस ब्रैकेट -3 गुणा 5 यानी -3 -5 -3 5 या 15, ये भी माइनस का हो जाएगा, 5 या 15 प्लस माइनस माइनस, और इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23 ही आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हमें बतानी है कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है, तो चलिए इसे करते हैं। 80 के बाद क्या आएगा, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। तो हमें जो है दो संख्याओं के बीच में निकालनी थी, 80 और 90 के बीच में। तो इनके बीच में ये संख्याएं लिख रही हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर कौन सा है, जो ऐसी संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं जो खुद से ही डिवाइड होती हैं बस, और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होने की है, उसमें और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाने का है। यानी किसी भी संख्या में एक का तो भाग जाता ही जाता है, इसे तो लेते नहीं हम। तो हम इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसी संख्या चाहिए, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होती हैं बस। तो जैसा कि हम चेक करना चाहें, पहली संख्या हमारी लिखी हुई है 81, क्या 81 अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या देखो 81 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 9 81 होते हैं, ठीक है। 9 से करना चाहें तो 9 से 9 बार कटेगा, 9 9 81, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम देखना चाह रहे 82 है क्या, हमने पहली देख ली 81 जो कि नहीं है। हम देख रहे हैं 82, 82 जो संख्या है सम संख्या है, लास्ट में अंक कैसा लिख रहा है 2, 2 एक सम संख्या है। तो 2 जो सम संख्या होती है, जो भी सम संख्या होती है, ठीक है, वो संख्या ऑलवेज 2 से डिवाइड हो जाती है। 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी जो सम संख्या होती है, सम संख्या वो होती है जिसके लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इनमें से यदि कोई सा भी लास्ट का अंक होता है किसी भी संख्या का, तो वो संख्याएं सम संख्या होती हैं और वो 2 से ज़रूर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये संख्या भी नहीं है। अब देखो 83, क्या 83 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं? तो ये संख्या आप 2 से चेक करो, 2 से तो कटने की ना, क्योंकि लास्ट का अंक विषम है, 3 है। तो 3 से चेक करो, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 23, नहीं कटेगा। 4 से तो नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कट रही तो 4 से भी नहीं कटेगी। यानी जब 2 से ही कोई संख्या डिवाइड नहीं है तो वो 4 से भी नहीं होने की, 6 से भी नहीं होने की, 8 से भी नहीं होने की, यानी वो किसी भी सम संख्या से नहीं होने की है, ठीक है। तो ये ना 2 से है, ना 3 से है, ना 4 से है, 5 से यदि कोई संख्या 5 से डिवाइड होती है तो उसका विभाजकता का नियम है, तो वो संख्या जो है उसके जो अंकों लास्ट का अंक है, लास्ट का या तो 0 होगा या 5 होगा। इन दोनों में से कोई सा एक अंक है तो वो 5 से कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। तो ये तो 83 लास्ट में अंक क्या 3 है, तो 5 से नहीं कटेगी, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी एक ये अच्छा, हमने पूछा क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं, तो ये 2 से भी नहीं कट रही है और ना ही कटी है 3 से, ठीक है, और नहीं कटी है 4 से, नहीं कटेगी ये 5 से, और 6 से भी नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटी, 3 से भी नहीं कटी, 4 से भी नहीं कटी, 5 से भी नहीं कटी, 6 से भी नहीं कटी, 8 से तो कटने की नहीं है, 10 से भी नहीं कटेगी, सम संख्या से तो कटने की नहीं है। अब हम चेक करना चाहें तो
7 से चेक कर सकते हैं, 7 ही कम 7, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 9 में 81 है तो 81 के बाद तो फिर कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसे चेक करना, जब हमने इसे काफ़ी चेक कर लिया, ये संख्या नहीं कट रही है, तो आपको अब ये याद भी रख लेना, ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। इसकी में जो पहली संख्या हुई अभाज्य संख्या वो 83 है। ठीक है, 84 सम संख्या है। 84 कैसी संख्या, सम संख्या लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकेगी क्योंकि कट जाएगी 2 से 4 से। ये 85 लास्ट का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगी, ये भी नहीं होने की। 86 जो है सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 87 दे चेक कर सकते हैं, 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट का अंक विषम है। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा कितना, 8 में से 2 जाएंगे 2, और ये 8 में से वो जब 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा 27, 3 नम 27, यानी कि ये 3 से तो कट रही है डिवाइड, 3 से हमारा इसमें भाग जा रहा है पूरी तरीके से। 3 से जब 87 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 उतारेंगे, 2 बचेगा, हमने 87 थी ना, 83 लिख दिया मैंने भी, 87 संख्या ना ये, 3 दूनी 6, 2 बचा, अगला नंबर उतारा 7, 3 नम 27, पूरी कट जाएगी ये। ठीक है, पूरी कट जाएगी। इसका मतलब ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 88 जो लास्ट का अंक सम बैठ रहा है तो ये भी नहीं है। 89 चेक करते हैं, लास्ट में इसके बीच में, तो ये तो लास्ट की संख्या, इसे तो लेना ही नहीं है ना, तो 80 इनके बीच में चेक करनी थी हमें। तो जो 89 है 89, क्या ये किसी संख्या से डिवाइड हो रही है? तो आप इसे चेक करोगे, 2 से तो कटेगी नहीं, ना 2 से कटे, ना 4 से, ना 6 से, ना 8 से, सम संख्या से तो कटने की ही नहीं है ये। ठीक है, सम संख्या से तो कटने की नहीं। अभी 3 से चेक कर सकते हैं, 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा कितना, 2 तलेंगे 29 हो जाएगा। 3 ढाई 30 हो गए, तो ये 3 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटी, इनसे तो कटने की नहीं है। ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगी, लास्ट का अंक इसका 9 है। 5 से कटने के लिए लास्ट का अंक जो है या तो 0 होना चाहिए या 9 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से इसे भाग दोगे तो चेक करो, 7 ही कम 7, बचेगा कितना, 2 नहीं 1, 8 में से 7 1, अगला संख्या होता है 9, 7 दूनी 14, 7 ते 21, तो 7 दूनी 14, शेषफल इसमें बच रहा है तुम्हारा 5, तो ये भी नहीं कटी पूरी, तो 7 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, यह संख्या हमारी 7 से भी नहीं कटी। अब हम चेक करेंगे और कौन सी संख्या बची। अब 9 चेक कर सकते हो, 9 से तो 9 9 81, 9 ढाई 90, 9 से भी नहीं कटेगी। 10 से तो कटेगी नहीं क्योंकि किसी भी कोई भी संख्या 10 से वो डिवाइड होती है जिसके लास्ट का अंक 0 होता है। ठीक है, तो ये हमने भी ये भी चेक कर लिए काफ़ी, ये ऐसे ये जो है ये यानी काफ़ी नंबर तक चेक करना है, लेकिन अब इसे कहाँ तक चेक करेंगे, ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसे भी याद कर लेना आप। अब जो है ये भी जो संख्या है आपकी ये 89, ये भी जो दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो हाँ आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, 83 और 89, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? क्या न्यून कोण कहते हैं, क्या समकोण कहते हैं, क्या अधिक कोण कहते हैं, या सरल कोण? सरल कोण। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो 90 डिग्री के कोण हैं उसे हम बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री कोण को समकोण। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, और न्यून कोण कौन सा होता है? न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से भी छोटा हो, न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा हो। और अधिक कोण कौन सा होता है? अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो अधिक कोण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? समकोण, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, चाप कहते हैं, जीवा कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त यानी कि वृत्त हो गया, ये वृत्त हमने बनाया। ये वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाना हमें, जैसे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये ले लिया और ये ले लिया हमने, इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने पर जो ये रेखा बनी हमारी, इसका नाम पूछ रहा है वो, इसका क्या नाम है?
कोई भी दो पॉइंट को मिलाने से जो रेखा बनती है उसका नाम पूछा जा रहा है हमसे कि क्या नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं। वो पॉइंट आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी ये वृत्त पर किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने से जो रेखा बनती है तो दोस्तों उसे बोलते हैं जीवा। ठीक है, कोड जीवा बोलते हैं वो वृत्त पर। कोई भी दो पॉइंट ले लो, यदि वृत्त यदि हमारा ऐसा हो कि उसके जो सेंटर है, जो केंद्र है, उन दो बिंदुओं को मिला रहे हैं परिधि के, तो वो उस रेखा उस पॉइंट से गुजर जाए, इसके सेंटर से। यदि ऐसा है तो ये है तो जीवा ही अब भी, क्योंकि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनी है। लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर यानी केंद्र से होकर जाती है, सबसे बड़ी जीवा है ये। लेकिन इसका एक नया नाम भी है, उसे बोलते हैं व्यास। ठीक है, व्यास जो है आपका त्रिज्या का दोगुना होता है किसका, त्रिज्या का, रेडियस का। तो रेडियस आपकी ये होती है, यहाँ से जैसे ए ओ बी है ये, तो ए से लेकर ओ तक जो है ये त्रिज्या है, रेडियस है। यदि ये आर है तो ओ से बी तक की दूरी भी आर होती है, ये भी रेडियस, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो बनती है वो क्या होती है, जीवा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से कौन सी संख्या विभाज्य है, क्या ये है, ये है, ये है, ये, कौन सी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 का रूल आपको पता है, 5 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिसके लास्ट का अंक जो है या तो हो 0 और या हो 5, तब वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसके लास्ट का अंक क्या है, 5 है, तो बस सिर्फ ये ही इससे डिवाइड होगी, कटेगी। चाहे आप चेक भी कर सकते हैं, 3 7 7 5, तो चेक करने के लिए 3 5 7 35, 5 37 में से 35 को उठाएंगे 2 बचेगा, अगला नंबर उतारेंगे 7, तो 5 पंजे 25, 2 बचेगा, अगला नंबर उतारा 5, 5 पंजे 25, पूरा चला गया, अब कुछ नहीं बचा, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 15% का भिन्न रूप है, 15% को भिन्न के रूप में लिखना है। 15%, 15 लिखा, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, बटे में 100। अब इन्हें डिवाइड कर दो, जैसे कि 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिया 15, 5 से घटा 5 दूनी 10, 0 बच गया, ऐसे लिख दिया। यह क्या, 3/20, 3/20 पहला ही ऑप्शन है इसका, जो कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 15/100 है। इसे हम ऐसे लिख सकते थे 3 × 5, 3 पंजे 15 होते हैं। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिखते हैं हम 2 × 5, 5 दूनी 10, तो 2 × 5, पहले तो इसे लिख सकते हैं आप, पहले इसे लिख सकते हैं 10 × 10, इसके बाद लिख सकते हैं 3 × 5, और इसे लिख सकते हैं 2 × 5, फिर लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो 5 से एक 5 कट गया, इसके बाद ऊपर तो 3 बच गया, नीचे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तब भी यही आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु। राकेश ने 65% अंक जो है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। ठीक है, यदि पूर्णांक जो है आपका 500 रहा हो, यानी जो पेपर है वो क्वेश्चन पेपर 500 नंबर का है टोटल, उसमें तो राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए ये हमें बताना है, जबकि उसे हमें बता दिया गया है 65% उसके अंक आए हैं। ठीक है, तो हम इसका करते हैं। राकेश ने वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए, राकेश ने वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए, तो ये हम ज्ञात कर रहे हैं, बराबर का निशान लगाएंगे हम। टोटल जो कुल टोटल नंबर हैं, जो आपके कुल अंक परीक्षा में कुल अंक जो हैं वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कुल अंक यानी टोटल अंकों का पूर्णांक जो है वो लिख दो। चलो पूर्णांक, जो कि हमारा जितने नंबर का पेपर है पूर्णांक लिखा, तो पूर्णांक का कितने अंक प्राप्त किए थे उसने, 65% अंक प्राप्त किए थे, तो इतना लिख देंगे। पूर्णांक जो है कितना है 500, तो 500 का 65%, 500 का मतलब गुणा, 65% का मतलब बटे 100। ठीक है,
डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर बच गया 5 गुणा 65, नीचे तो 1 बचा उसे मत लिखो अब। 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32, 325 अंक उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, यानी टोटल पेपर था 500 नंबर का, उसने 325 अंक प्राप्त किए। तो इसे काटोगे, गुणा 100 कर दोगे तो ये 65% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है। तो 3x - 5 बराबर x + 3, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जितने भी x हैं वो एक तरफ कर देंगे और जो नंबर हैं वो दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर x वाले ये लिखे हुए हैं, तो 3x लिखा हमने, और ये x को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो चिन्ह बदलेगा इसका। राइट साइड में प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 3। ठीक है, इसके बाद जो अंक 3 लिख दिया हमने, इसके बाद जो अंक ये 5 लिखा हुआ है इधर लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो राइट साइड में जाकर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, जोड़ेंगे इन्हें जो जुड़ सकता है। 3x और 1x, 3x में से 1x को घटाना है, यानी 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये बचेगा 2x, और ये जोड़ देंगे 3 और 5 8। ठीक है, अब जब ये संख्या जो है x के गुणा में है तो ये संख्या जाएगी बटे में। अब ये 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड जो यहाँ पे भी कर सकते हैं, 2 से इसे काट देते, एक ही बात है, कहीं पे भी काट लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ गया 4। 4 जो है इस समीकरण का हल है, x का मान 4 आ गया ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, x + 5 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसे मान ज्ञात करेंगे। चलिए, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी होगा ये a² + b² + 2ab। चाहो तो 2ab को बीच में लिख लो, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, a² + 2ab + b²। आपको जैसे याद है वैसे कर देंगे हम इसे। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, यहाँ पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे करते हैं। x + 5 का स्क्वायर, अब ये a की जगह इसमें क्या आएगा x, b की जगह क्या आएगा 5, तो a² यानी पहली संख्या का वर्ग, b का स्क्वायर यानी दूसरी संख्या का वर्ग, +2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो x का स्क्वायर x², 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, + 5 दूनी 10, 10x, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 13, 39 और 273 के में से हमें ज्ञात करना है। 13, 39 और 273 का में से ज्ञात करना हमें। तो इनका में से निकालने का एक तो तरीका है, इन सबको एक साइड ही जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे डिवाइड कर दो, और उस संख्या से डिवाइड करते हैं हम जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। एक से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो अब देख पा रहे हैं हम, ये 13 इनमें सबसे छोटी संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है जो अपने आप से ही कटती है। तो 13 से डिवाइड करो, 13 कम 13, 13 से 39 कितनी बार कटेगा, 3 बार, 13 तिया 39। अब हमें चेक करना 273 कितनी बार कटेगा ये। ठीक है, तो 13 से चेक कर, 13 दूनी 26, एक बचेगा, अगला से नंबर उतारा, 13 कम 13, तो ये 21 बार कटा यहाँ पर, तो 21 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब कोई ये तो एक आ गया, अब बाकी संख्या तो इससे बड़ी है, लेकिन ये तो एक है। तो बस हम जो यहीं तक करते हैं इस वाले तरीके से, इसका जो एल में से यानी कि जो HCF है इसका, वो 13 ही आ जाएगा, ये वाली संख्या 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी को ये तरीका नहीं समझ आया तो दूसरा देखते हैं अब अलग अलग करने का। 13 है, 13 के फैक्टर कर दो, 13 13 से कटेगा, 13 कम 13, 39 के कर दो अलग फैक्टर, तो 39 जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 कम 3, 3 9, अब ये 13 से हो जाएगा, 13 कम 13। अब 273 को करना हमें, तो हम सबसे पहले 3 से ही देखते हैं, 3 9 27, 3 कम 3, फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से अब नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से नहीं, 7 से चेक करते हैं, 7 कम 7, बच्चे का 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, हो जाएगा 21, 7 या 21, इसके बाद 13 से काटे, 13 कम 13, यानी 13 का जो फैक्टर आया वो आया 13। ठीक है, 39 के जो फैक्टर आए वो आया 13 गुणा 3, और 273 के जो फैक्टर आए वो आया 13 गुणा 13, ये तो ये आ गया 7, ये आ गया और 3 ये आ गया, 3 गुणा 7 ये आ गया। अब हमें इसका याद करना था में से, यानी HCF,
तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों में फैक्टर जो है, तो वो जिससे ये तीनों की तीनों संख्याएं कट जाएं, तो तीनों में जो कॉमन है वही है, तीनों में कॉमन क्या है 13 है, तो 13 जो है इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो चलिए इसे भी करते हैं। ये है इसका हमें सरल करना है। इसे लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। तो x की y से गुणा करो एक्स वाई, अब x की z से गुणा करो, माइनस लगाएंगे पहले, एक्स जेड प्लस y की जेड से करेंगे तो वाई जेड प्लस ना माइनस, क्योंकि x जो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस जेड की x से करेंगे तो जेड एक्स माइनस जेड की y से करेंगे तो जेड वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। इसे थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो माइनस ये एक्स वाई, वाई एक्स है तो इसे एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और ये जेड एक्स है तो इसे एक्स जेड भी लिख सकते हैं, और ये हो गया तुम्हारा जेड वाई। अब जो जो कट रहा है वो काट दो, एक्स वाई प्लस का यहाँ, एक्स वाई माइनस का यहाँ। ठीक है, एक्स जेड माइनस का है, एक्स जेड प्लस का है, और हम इसे जो लास्ट वाली संख्या थी इसे भी पलट कर लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ वाई जेड लिख रहा है तो जेड वाई को वाई जेड लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये जो है वाई जेड प्लस का है, वाई जेड माइनस का, ये भी कट गया, सारे कट गए, तो जीरो आ गया इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या है, जीरो। तो ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं आप, वीडियो पर कमेंट करें यदि आपको कुछ और नया देखना है तो, या कुछ नहीं समझ आया तो तब भी कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, DL की फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर की, ऑल सेमेस्टर की वीडियो बनाता हूँ मैं। तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।